आपकी आवाज। ओम नमो नारायणाय सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वामी जी को दंडवत प्रणाम। सादर जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय श्रीमन्नारायण जय जय नारायण। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः हरिः शरणं शरणं हरिः शरणं शरणं हरिः शरणं हरिः हरिः शरणं 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 हरिः शरणं। जय जय श्री राधे। गुरु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। नमो नमः। अवनिंद्र जी से निवेदन है, आज का मंगलाचरण एवं पूर्व दिन का जो श्लोक पाठ हुआ था उसका अनुवाद एवं आवृत्ति करे। जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायणाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आदरणीय गुरु जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हुए आज के मंगलाचरण एवं श्रीमद् भागवत जी के श्लोक और भावार्थ पठन के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। सादर जय सिया राम, सबको प्रणाम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदा भात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दसम स्कंद पूर्वार्ध के 20वें अध्याय के 10वें श्लोक का वाचन आरंभ करते हैं। ओम आसन्नुत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्योऽनुशुष्यति पुंसो यथा स्वतन्त्रस्य देहाद्रविण संपदः। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी, जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। हरिता हरिभिः शष्पैरिन्द्र गोपैश्च लोहिताः उच्छिलीन्द्रकृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभ्रे भूरभूत। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों यानी सफेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। क्षेत्राणि सस्य संपद्भिः कर्षकाणां मुदं ददुः धनिनामुपतापं च दैवाधीनमजानताम्। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणत निवेदन करते हुए आगे की कथा के लिए हम विनय करते हैं। सादर जय सिया राम। प्रणाम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहर्पभञ्जनमहा सौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिकेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलं वर्षामेघ समाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितम्
पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पितचरीं चिरात् करुणया अवतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लव वल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने मनो मे रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं नामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नतोऽस्मि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो योगोऽपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् गङ्गादितीर्थ परिसेवितपादपद्मां गोलोकसौख्यरसपूरमहीं महिम्ना आप्लाविताखिलसुधा सुजलां सुखाब्धौ राधामुकुन्दमुदितां यमुनां नमामि बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
सायंकालीन इस कथा सूत्र में श्रीमद् भागवत कथा सूत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंदो स्निग्ध मित्र मंडली को ये क्षेत्राणि शस्य संपद भी लेकिन अब ये ध्वनियों के चित्र जो अब जलने लगता था, ध्वनिगण ये नहीं जानते थे कि ये विषय संपत्ति दैवाधीन के प्रारब्ध के अधीन के प्रारब्ध में जिसका जैसा सुख लिखा वो सुख अवश्य मिलेगा। ऐसे दुख न चाहने पर भी प्राप्त होता है, ऐसे ही सुख ही न चाहने पर भी प्राप्त होगा, ये बताए। तो उसमें इससे आगे भी सुखदेव जी और वर्णना करते कहते हैं, जलस्थलोकश सर्वे नववारि निदेवया जलस्थलोकश सर्वे नववारि निदेवया अभिभ्रतरुचिरं रूपं यथा हरिनिसेवया अभिभ्रतरुचिरं रूपं यथा हरिनिसेवया। कहते हैं कि जलस्थलोकश सर्वे नववारि निसेवक, वर्षा ऋतु के जब नूतन जलधारा को प्राप्त करके नववारि का निसेवन करके अभिभ्रत रुचिरम रूपम, ये जलचर स्थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई। रुचिरम रूपम अभिभ्रत, अत्यंत सुरुचिर रूप को धारण करने लगे। जैसे भगवान की सेवा करने से कहते हैं कि दोनों बाहर और भीतर के दोनों ही रूप मनोरम हो जाते। भगवान की सेवा का कोई वैशिष्ट्य दे जिससे ये भगवान की सेवा से जैसे शरीर मनोबुद्धि इंद्रिय मनोरम हो जाते। ऐसे ही वर्षा काल में नवीन वर्षादी जलों के जल सकल प्राणी ये बड़े सुंदर मनोहर दिखने लगे। इसमें किधर स्वामीपाद की क्या टीकाएं देखते हैं कि इसमें श्रीधर स्वामीपाद की कोई टीका में नहीं दिख रही है। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अभिभ्रन अभिभरु जथे अभिभरु होना चाहिए ये लौकिक व्याकरण में। जथेति हरिसेवयां प्रवृत्ता अपि सदैव सर्वे रुचिरा भवति।
तस्याः परम धर्मत्वात् परम सुखत्वाच्च तद्वत् इति उपादेया। ये उपादेय उपमा है। जैसे ना हरि सेवायां प्रवृत्ता होता, इसे भगवान की सेवा में प्रवृत्त होने सदैव सर्वे रुचिरा होगा तत्क्षणात् समस्त सेवक भगवत उपासक रुचिर हो जाते हैं, सुरुचिर हो जाते हैं, मनोरम हो जाते हैं। क्यों? तस्या परम धर्मत्वा सभी पुंसाम परो धर्म यह तो भक्ति रजोच्यते। यह परम धर्म है, समस्त धर्मों का साध्य है। समस्त धर्म इस धर्म की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, वो परम धर्म है। और परम सुखतत्वाच्च, केवल परम धर्म ये बात नहीं है, परम सुखकारी है, परम सुखकारी है। इससे बढ़कर कोई सुख तो नहीं है। इससे बढ़कर भगवान की सेवा में जो सुख है, इससे बढ़कर सुख का तो और कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए सुखतरम अपरम न जातु जाने हरिचरण स्मरणामृतेन तुल्यम, ये राजर्षि कुलशेखर जी कहते हैं। सुखतरम अपरम न जातु जाने हरिचरण स्मरणामृतेन तुल्यम। सरसि जनयने सशंख चक्रे मुरभिधि मा विरमस्व चित्तरन्तु, मुरभिधि मा विरमस्व चित्तरन्तु। सुखतरमपरं न जातु जाने हरिचरण स्मरणामृतेन तुल्यम्, हरिचरण स्मरणामृतेन तुल्यम्। परम सुखकारी है। इस सुख के सामने ब्रह्म सुख भी, ब्रह्मानंद भी तुच्छ पड़ जाते हैं, फीका पड़ जाता है, तो लौकिक सुख की बात ही क्या करना। इसलिए ध्रुवजी महाराज अपने अनुभव को कहते हैं, या निर्वृति तनुभृतम तब पाद पद्म, या निर्वृति तनुभृतम तब पाद पद्म, ज्ञानाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वाक्यात्, ज्ञानाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वाक्यात् सा ब्रह्मणि तुलिता पततां विमाना किं पुंसका किलुलिता पततां विमाना। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए, हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से, ध्याना तब पाद पद्म ध्यानात्, और भगवत जन कथा श्रवणेन, आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, मनुष्यों को जो सुख मिलता है, वह ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता है, ब्रह्मानंद भी में नहीं मिल सकता है। यद्यपि वह आपकी ब्रह्म तो आपका ही निजानंद स्वरूप है, आपका तेजोमय स्वरूप है, फिर भी ब्रह्म सा ब्रह्मणि नाथ स्व महिमन्यपि नाथ बाबू, आपके निज वैभव स्वरूप, निज तेजो रूप ब्रह्म में, ब्रह्मानंद में, ब्रह्म की अनुभव में भी वह आनंद नहीं है। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, काल की तलवार से जो काटे दिए जाते हैं, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। किंतु अंतकासी लुलिता पततां विमाना, अंतक नामक काल, काल ही असी है। काल की तलवार के द्वारा जो लुलित होकर विमान से गिर जाते हैं, काल रूप तलवार जिनके विमानों को पुण्य क्षीण होने पर जिनको विमानों से गिरा देते हैं, ऐसे वह स्वर्ग में भी वह सुख कैसे हो सकता है। तो मत्स्य की बात ही क्या है। या निवृत्ति तनुभृतां सब पाद पद्म, ज्ञानाद् भवज्जन कथा
श्रवणेन वाचात् सा ब्रह्मणि त्वमभिमन्यपिनाथमागु किं त्वन्तकातिलुलितात् पततां विमानात् किं त्वन्तकातिलुलितात् पततां विमानात्। तो इसलिए श्री चक्रवर्ती बात कहते हैं कि रुचिरंग रूपम अभिभर्गु, रुचिर रूप को धारण किए, यथा ये हरिसेवायां प्रवृत्ता भी सदैव रुचिरा भवति, सद्य हो जाते हैं। श्री वैष्णवानंदनिकार कहते हैं हरिसेवायां प्रवृत्ता सर्वे धृते वैष्णवती रूपं मनोज्ञं लभते। कि वैष्णवानंदनिकार और स्पष्ट करते कहते हैं अगर मस्तक में हरिमंदिर तिलक की शोभा पाता है, देवा ललाट पटले लस दूर्ध्व पुंड्रा जे बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, जिनके बाहुमूल में भगवान के शंख चक्र चिन्ह सुशोभित होते हैं, ललाट में इनके ऊर्ध्व पुंड्र तिलक हरिमंद्र तिलक विराजित होता है। जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जिनके कंठ में तुलसी की माला होती है, पद्मवीत की माला होती, वो तो त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं। हे वैष्णवा भुवन माशु पवित्रयन्ति, ललाट में हरिमंदिर तिलक का दर्शन करने से, हरिमंदिर तिलक का धारण करने से तो व्यक्ति की आकृति ही बदल जाती है। व्यक्ति की आकृति ही परम रुचिरता को प्राप्त होती है। तो वैष्णवानंदनिकार कहते हैं धृते वैष्णवतिन्ने रूपं मनोज्ञम लभते, बाहर वैष्णव चिन्ह धारण करने से, तिलक धारण करने से, तुलसी माला धारण करने से ये तो मनोज्ञ रूप को धारण कर लेते हैं। जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, देवा ललाट पटले लक द्रुभ कुंडा, जे बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, ते वैष्णवा भुवनवासु पवित्रयन्ति, ते वैष्णवा भुवनवासु पवित्रयन्ति। केवल ये बात नहीं है, केवल मुख की आकृति सुशोभिता हो जाती है, शरीर की आकृति शांत हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। अंदर में भी उसके मन बुद्धि इंद्रिय सब नवीनता को धारण करते हैं। इसलिए जब भगवान अपने ब्रह्ममय शंख से, ब्रह्ममय कंब से ध्रुव जी को कपोल में ध्रुव जी को स्पर्श करा देते हैं शंख को, तो ध्रुव जी क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरे समस्त इंद्रिय तो सुप्त थे, आपने सबको जगा दिए। सुप्त कैसे थे? अर्थात समस्त सोए हुए थे, सब संसार के प्राकृत गुणों में संसक्त थे, और भगवान के संस्पर्श से वही इंद्रिय जागृत हो जाते हैं। जागृत जैसे नवीनता को प्राप्त होते हैं, अपने प्राकृत को छोड़ करके अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसलिए ध्रुव जी कहते हैं योऽन्त प्रविश्य मम वाच विमान प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वभावना अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु आप अखिल शक्तिधर है, सर्वशक्ति संपन्न है, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, मेरे हृदय में प्रवेश करके अपने तेज से, अपनी शक्ति से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं, अर्थात वाणी में नवीनता को देते हैं, वाणी को जगा देते हैं। केवल वाणी को नहीं, अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादि, आंख पैर कान त्वचा आदि अन्य इंद्रियों को एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। प्राणों को भी प्राण दिलाने वाले तो परमेश्वर ही, चेतना नाम नित्यो नित्यानाम, तो प्राण को भी
प्राणवान करते हैं, चेतना देते हैं। मैं आप इसके आपके अंतर्ज्ञामी पर को प्रणाम करता हूँ। तो ध्रुव जी संजीवयति कह करके तो प्रवित्य ममवाच मीमांग प्रसुप्ता संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अखिल शक्तिधर संजीवयति, यह कहकर ध्रुव जी यह संकेत करते हैं कि भगवान अंतर में प्रविष्ट हो जाते, तब वो समस्त इंद्रियों को संजीवित कर देते हैं, समस्त इंद्रियों को नवीनता प्रदान करते हैं। समस्त इंद्रिय अपने प्राकृतत्व को छोड़ करके गुणमय स्वरूप को परिहार करके अप्राकृत और ये निर्गुणता को प्राप्त करते। भगवान यद्यपि अंतर्यामी रूप में हृदय में विराजते हैं, लेकिन अंतर्यामी रूप से भगवान नहीं करते हैं। जब भगवान भक्त के द्वारा उसकी प्रेम भक्ति के द्वारा आहूत होकर के आकृष्ट होकर के हृदय में प्रवेश करते हैं, तब तो हृदय के समस्त अंधकार को विदूरित कर देते हैं। इसलिए राजर्षि परीक्षित जी कहते हैं प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वनाभाव सरोरुहम, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम, पुनोति कमलं कृष्णः सलिलस्य यथा सरस, पुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा सरस। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कर्णों के मार्ग से जब भगवान हृदय सरोरुह में हृदय कमल में प्रविष्ट होते, कर्णरंध्र का अर्थ है कथा श्रवण के माध्यम से जब भक्त निरंतर भागवत की कथा को श्रवण करने लगता, नित्यम भागवत श्रवया, तो भगवान उसके कर्णरंध्र के द्वारा हृदय में प्रवेश करते करके क्या करते हैं, धुनोति समलम कृष्ण, उसके समल को, उसकी मलिनता को नष्ट कर देते हैं। सलिलस्य यथा शरतु, जैसे शरत ऋतु आने पर नदियों के जल, नदियों के कर्दमाक्त जल अपने आप निर्मल हो जाते हैं, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। शरद ऋतु का यह सामर्थ्य है, उसके आगमन मात्र से, उसके प्रवेश मात्र से नदी तड़ाग सरोवर कुलिया सभी के जल सुस्वच्छ हो जाते हैं। इसी तरह भगवान के हृदय कमल में प्रविष्ट होते ही समस्त समल, समस्त हृदय के जो अंधकार है, हृदय के जो मल है, हृदय के जो मालिन्य है, हृदय के जो अशुभ वासनाएं है, सब नष्ट हो जाती है। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की टीका में कहते हैं कथा रूपेण भगवान एवं प्रविष्ट सन, कहते भगवान कथा के रूप में प्रविष्ट होते हैं। भगवान की कथा भगवान से अभिन्न नहीं है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कर्ण से कैसे प्रवेश करेंगे, प्रविष्ट कथा रूपेण, कथा रूपेण भगवान एवं प्रविष्ट सन भाव सरोरुहम हृदय कमलम इति, तत्र अंतर्यामी सदा स्थितोपि उदासीन एव, यद्यपि हृदय में अंतर्यामी निरंतर विराजित रहते हैं। सुपर्णावे तो सदृशो सखाय समान वृक्षं परिपक्व हो जाते, लेकिन अंतर्यामी से कुछ काम नहीं बनता है। कहते हैं उदासीन एव, अंतर्यामी तो साक्षी होते हैं। समान वृक्षं परिपक्व हो जाते, तयोर एक पिप्पलम स्वास्थ्य अनश्नन अन्यः अभिताकसीति। वो परमात्मा जो अंतर्यामी रूप में हृदय में विराजमान है, वो तो जीव के सुख दुख को साक्षी होकर देखते हैं, उसके कर्म फल के भोजयिता होते हैं। तो उससे तो जीव के अंतरात्मा के हृदय के मल नष्ट नहीं होता है। कहते हैं उदासीन एवं कर्ण प्रविष्ट एवं कृष्ण, कर्ण के द्वार से, कर्ण रंध्र से जब कथा रूप में भगवान प्रवेश होते हैं, तब जीव
जीवं स्वस्मिन आसज्जयति, जीव को अपने में आसक्त कराते हैं। खुद भी जीव उदासीनता छोड़ देते हैं, जीव का कल्याण कैसे होगा यह सोचते हैं। कहते हैं भाव कमलम, भाव करोरुम, भाव का अर्थ श्री चक्रवर्ती कार्य यहाँ करते हैं दास्य सख्यादि तद्रूपेण कमलम, तद्रूपम एवं कमल। जतः ज्ञान जोगादयोपि एतत् कर्तुं न प्रभवन्ति, यद्यपि अन्यान्य साधन भी ज्ञान है, योग है, तपस्या है, व्रत है, दान है, लेकिन इससे हृदय कमल ऐसे संशोधित नहीं होता है। इसको बताने के लिए कहते हैं सलिलस्य यथा शरत, शरत ऋतु के आगमन होने पर जल जैसे निर्मल हो जाते हैं। ये उपमा का तात्पर्य श्री श्रीधर स्वामीपाद और चक्रवर्तीपाद दोनों ही ये कहते हैं कि द्रव्यांतर मिश्रणादिना कुंभस्ते जले शोधिते तदेव केवलम शुद्ध। जल में, घट में, घड़े में जो जल है उसमें फिटकरी डाल देंगे, कोई द्रव्य डाल देंगे फिटकरी जैसे, तो क्या होता है वो जल शुद्ध हो जाता है। लेकिन उसी का ही तरह शुद्ध होगा, लेकिन नदी का जल शुद्ध नहीं होगा। नदी जैसे विशाल नदी का जल में फिटकरी डालने से शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यद्यपि कुंभ में, घड़े में फिटकरी डालने से वह जल शुद्ध हो जाता है, लेकिन उसकी मलिनता तो नीचे बढ़ जाती है, मलिनता नष्ट नहीं होती है। कुंभ के जल में, घड़े में जो मलिनता थी, जो मटमैलापन था, वो तो नीचे बैठ जाता है। कुंभ से अंतः तिष्ठति, न तो सर्वथा विलीयते, संपूर्ण विलीन नहीं होता है। इसलिए किंचित चलने पुनः क्षुभ्यति, थोड़ा घड़ा को हिला देंगे तो वह जो मैला पन नीचे जमा हुआ था फिर ऊपर आ जाता है। इसी तरह कहते हैं कि ज्ञान योग तपादय न सर्वेषां, ज्ञान योग तपस्यादि भी सभी के मनोमल को दूर नहीं करते, किसी किसी के करते, लेकिन कथा रूप में जो भगवान जिसके भी हृदय में प्रविष्ट होते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्यवान हो, चाहे धनी हो, चाहे रंक हो, चाहे विद्वान हो, चाहे अबुध हो, मूर्ख हो, कथा रूप में जब भगवान अंतर में प्रविष्ट होते हैं तो सभी के लिए, उसके लिए किसी के लिए बाकी नहीं है, सभी के कल्याण करते हैं। लेकिन ज्ञान योग तपस्या आदि तो ये अधिकारिता को देख करके किसी किसी के ही कल्याण करते हैं, और न तो सविशेषम, संपूर्ण मण को नहीं धोते हैं। कथंचिदेव हृदय मालिन्यम धूमंती, किसी तरह हृदय मालिन्य को धो देते हैं। जैसे द्रव्यांतर मिश्रण करने पर घड़े का जो जल स्वच्छ हुआ है वह किंचित हिलने डुलने पर जैसे पुनः प्रकटित हो जाता है, इसी तरह प्राणायाम आदि से जो मन शुद्ध किया गया है वह पुनः विषय संग प्राप्त होने पर पुनः विचलित हो जाता है। भगवान मुचुकुंद जी को कहते हैं ये अक्षीण वासन राजन दृश्यते पुनरुत्थितम्, अभक्तानाम प्राणायामादि गुंजतांग मनः, जो अभक्त है यद्यपि मन का मैलापन थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन विषय संग से पुनः मन क्षिप्त हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो मुचुकुंद जी को भगवान कहते हैं अक्षीण वासन राजन, अक्षीणा वासना यस्य, वो मन की वासना तो क्षीण नहीं होती, दृश्यते पुनरुत्थितम, पुनः वह उत्थित हो जाता है। लेकिन कथा रूप में जब भगवान अंतरात्मा में प्रविष्ट होते हैं, भगवान तो ये प्रविष्ट मात्र एव कृष्ण सर्वेषामपि सर्वमपि निश्चयमेवेति शरद दृष्टांत,
शरद का दृष्टांत करने से यह उपमान से यह सिद्धांत हुआ कि जब जैसे शरद ऋतु आने से समस्त नदियों के जल, समस्त जलाशयों के जल इसे भगवान हृदय में जिसके भी प्रविष्ट होते हैं वो सब उसी के संपूर्ण मैलापन को, संपूर्ण अंतर्दोष को धो डालते हैं और पूरा के पूरा धो डालते हैं। अभिभ्रद रुचिरंगरूपम यथा हरिनिसेवया, इसलिए कहते हैं श्री सुखदेव जी, जल स्थलोक सर्वे नववारि निसेवया अभिभ्रद रुचिरंगरूपम यथा हरिनिसेवया। जैसे भगवान की सेवा करने से, भगवान अंतरात्मा में प्रविष्ट होने से व्यक्ति की बाह्य रूप तो शुद्ध हो जाता है, बाह्य रूप में भी चमक आ जाती है, बाह्य रूप भी मनोहर, शांत, सुंदर, सुखद हो जाता है। इस तरह अंतरात्मा भी निर्मल हो जाता है, अंतरात्मा विशुद्ध स्वच्छ हो जाता है। विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यै, विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यै, नात्यंत शुद्धि लभतेन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते, यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते। भगवान अनंत भगवान हृदय मंदिर में प्रवेश करने से, हृदय सिंहासन में विराजमान करने से जैसे हृदय शुद्ध हो जाता है, इसी तरह विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप इत्यादि किसी भी साधन से इस तरह का नहीं होता है। अतः वर्षा ऋतु की उपमा से सुखदेव जी यही स्पष्ट किए कि जल स्थलोक सर्वे नववारि निसेवया अभिभ्ररुचिरं रूपं यथा हरिनिसेवया, यथा हरिनिसेवया। इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि तत्र साधनावस्थायां परम धर्मत्वं प्रसिद्धमेव सुखरूपत्वं च। कहते भक्ति ये नहीं कि भक्ति साध्यावस्था में ही सुखदायक होगा, साध्यावस्था में ही भक्ति को परम धर्म कहेंगे और सुख रूप होगा, रसरूप होगा। साधन अवस्था में ये बात नहीं है। भक्ति तो साधन अवस्था में ही परम सुख रूप ही है। इसलिए सूत जी के जो शौनक जी का जो वचन सूत जी के लिए उसको उद्धार करते हुए वैष्णव तोषणीकार कहते हैं, परमन्यस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्दो पाद पद्मासवं मधु, आपाययति गोविन्दो पाद पद्मासवं मधु। आप हम तो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की धुआं से हमारा शरीर पूरा धुंधला हो गया है, लेकिन हमें इसमें विश्वास नहीं है कर्म का फल क्या होगा। लेकिन संजोग से इस शस्त्र में आप पहुंचकर हे सुत महर्षि, अब इसमें आपका कल्याणमय मंगलमय आगमन होने पर आप हमें जो हरिकथा का पान कराते हैं, हरिकथा तो नहीं, गोविंद पाद पद्मासवं मधु, भगवान के चरण कमल के आश्रम रूप मधु का जो पान कराते हैं ना, यही हमारा तो सौभाग्य है, परम आनंद इसमें ही है। कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्द पाद पद्मासवं मधु, आपाययति गोविन्द पाद पद्मासवं मधु।
श्री सनातन गोस्वामी जी बृहद वैष्णव तोषण में कहते हैं, देखिए जलोकश, तो जलोकश कौन है? मीन मंडूकादय, फलोकश गोमृगादय, एते नववारिणां निसेवया, नववारिणां नितरां सेवया, पानादिना, नवीन वर्षा काल के बारी को पान करने से और उसमें अवगाहन करने से रुचिरं रूपम वर्णम किंबा पुष्ट्यादि संपत्तिर मालिन्यादि अपगमा, कहते हैं उनका रूप भी सुंदर हो जाता है, उनके शरीर की मलिनता चली जाती है। उत्तमं सौंदर्यम दधु इत्यर्थ, ये मीनमंडुकादि हो या गोमृग हो, वो वर्षा कालीन जल की सेवा से उत्तम सौंदर्य को धारण करते हैं। इसी तरह यथा हरि निचेवया, हरि शब्द का देने का तात्पर्य कहते हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद, महामनोहरस्य भगवत निसेवया, महामनोहर भगवान के निसेवन से, निसेवन का अर्थ करते हैं कथंचित भजनारंभेण इत्यर्थ, कथंचित भजनारंभेण, किसी भी तरह भजन के प्रारंभ करते, ये नहीं कि भजन पूर्ण होने के बाद रुपयता मिलेगी। भजन जब किसी तरह आरंभ व्यक्ति कर देता है तो उसके तो चित्त में, हृदय में नवीनता ही नवीनता आने लगती है, कपटता चली जाती है, मत्सरता धीरे धीरे जाने लगती है, काम क्रोधादि रिपुगुण भागने लगते हैं। तो कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद, हरेर महामनोहरस्य भगवतो निसेवया कथंचित भजनारंभेण, निसेवन का अर्थ करते हैं भजन के आरंभ मात्र से, अथवा श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं निसेवया, कहते प्रेम लक्षण भक्त्या रूपम अश्रुपातादिना सौंदर्य, अथवा निषेव का अर्थ है साधना साध्यावस्था, तो साध्यावस्था आ जाती है भक्ति की, तो वो भक्ता सर्वनेत्र दला समग्रम आयुर्हरादेव समर्पयन्ति, नयनम बलदस्सुधारया वदनम गद्गद हृदया गिरा लोकेर्निचितम वपुष्पदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति इत्यादि भक्ति का जो भक्त की जो मनोहर दशा है, नयन कमल से निरंतर अश्रुओं की धारा विगलित होने लगती, कंठ तो कृष्ण कृष्ण कहते गदगद हो जाता है, शरीर वो पनस फल जैसे रोमांचित हो जाता है। तो ये साध्यावस्था में यह सुंदरता प्राप्त हो जाती है। मद्भक्ति युक्त भुवनम पुनाति वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्षणम हर्षति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति, भगवान कहते उद्धव जी को एकादश स्कंद में। जदवा अथवा श्री सनातन गोस्वामी पर और भी अर्थ करते हैं नित्य पूजया महाप्रसाद मालादि धारणादिना, भगवान की नित्य पूजा करने से, ब्रजरज को, गोपी चंदन को, राधा कुंड तिलक को मस्तक में धारण करने से, तुलसी माला धारण करने से, भगवान की महाप्रसाद वस्त्र को, महाप्रसाद को मुख में ग्रहण करने से भक्त की तो शरीर की शोभा भी वो अलग ही हो जाती है। सचमुच जो पहले वैष्णव नहीं था, जब वो वैष्णव हो जाता है उसकी आकृति में, उसकी शरीर की स्थिति में नवीनता आ जाती है। कुछ कोई व्यक्ति तो पहचानने में नहीं संभव होते हैं, इतने उनकी आकृति बदल जाती है। वैष्णव हो जाने के बाद तिलक मालादि वैष्णवों की तो वेश को धारण करने के बाद तो उनको कभी कभी पहचानना भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि रुचिरम रूपम, महामनोहर भगवान की सेवा करने से ये समस्त प्राणीगण बाहर से अंदर से दोनों ओर से रुचिरतम सुरुचिरतम रूप को धारण करते गए। तो श्री सुदर्शन पुरी जी कहते हैं बसति हृदय सनातने च तस्मिन् भवति पुमान् जगतोऽस्य सौम्य रूपः। ये प्रमाण देर कहते हैं जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं
वो सौम्य रूप हो जाता है, शांत हो जाता है, सुस्निग्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। वीरराघव जी कहते हैं कि अत्र अनेन हरिसेवया बिना न सौम्यता इति सूचित। तो वास्तविक जो सौम्यता वो भगवान की सेवा से होती है, न कि चंदन धारण से होती है, न कि उत्तम वस्त्र आभूषण कंकण किरीट कटक कुंडल धारण करने से नहीं होती है। वास्तव सौम्यता तो, वास्तव सुंदरता तो भगवान को हृदय में धारण करने से होती है। भगवत चिन्हों को शरीर पर, मस्तक पर धारण करने से होती है। तो इसमें और विशेष कुछ ये नहीं। तो आगे चलते हैं। ऋषिपति जी आगे वर्तार्थ की वंदना करते कहते हैं, शरीर भी संगत सिंधु दुख्यो श्वसनोर्मिमान अपक्वयोगिन चित्तं कामाक्तं गुणयुग यथा अपक्वयोगिन चित्तं कामाक्तं गुणयुग यथा कामाक्तं गुणयुग यथा परिद्विसंगत सिंधु चुक्षुभे श्वसनोर्मिमाल अपक्व योगिना चित्तं कामाक्तं गुणयुग यथा। कहते परिद्विसंगत सिंधु चुक्षुभे, समुद्र क्षुब्ध होने लगा। समुद्र ये वर्षार्थिक ऋतु में हवा के झोंकों से, श्वसनों में बात, हवा के आघात से, हवा के झोंकों से समुद्र ये क्या हुआ ना, क्षुब्ध हो उठा। उर्मिमान, समुद्र पहले से उर्मिमान तो था ही, उत्ताल तरंगों से वो तो संबलित था ही। लेकिन जब वर्षा ऋतु हो गई, नदियां भर भर करके जल ले करके समुद्र में जाकर मिलने लगी, तो उर्मिमान समुद्र जो कि पहले से ही उर्मियुक्त था, वह अब तो नदियों के जलों से और हवा के झोंकों से ऐसे लिए वो क्षिप्त हो गया। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, विशाल भयंकर रूप समुद्र की स्वरूप समुद्र का दिखाई पड़ने लगा। वर्षा काल में समुद्र तट में रहने वाले व्यक्ति समुद्र के जो भयंकर रूप को वही जानते। कहते हैं कैसे, ठीक वैसे जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। कहते योगी का चित्त वासना रहित नहीं हुआ, वो भले ही योग साधना में निमग्न हुआ हो, भले ही अपनी चित्त वृत्ति को निरुद्ध करने के लिए प्रयत्नवान हो, लेकिन अगर वासना क्षीण नहीं हुई है तो जब उसका विषय संपर्क होता है, उसकी वासना, अनुभूत वासना, बीज रूप में रहने वाली वासना पुनः जागृत हो जाती है। जागृत होकर के उसे क्षुब्ध करने रत लगती है। इसलिए देवस्तुति में कहते हैं, जिनमें रविंदाक्ष विमुक्तमानिन तो जस्त भावात विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कुक्षेण परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृत जुष्मतंघयः। वो तो विमुक्त मानी होते हैं, क्योंकि उनकी वासना तो नष्ट नहीं होती है। आत्मानं विमुक्तं मन्यते, आप अपने को विमुक्त मान बैठते हैं, लेकिन वो तो आपके और आपके भक्तों के चरण कमलों से, उन चरण कमलों में अपराध करने से पुनः वासनाग्रस्त हो जाते हैं। अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम, पुनः उनकी वासना तो उत्थित हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि अपक्व योगिन चित्त,
इसको श्री देवर्षि नारद जी को और ये पूर्व जन्म में भगवान यही कहे थे कि अविपक्व कषायाणाम, जिसको यहाँ पर कहा गया अपक्व योगिना चित्तम, उसी को भगवान आकाशवाणी में कहे थे कि हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे और दर्शन नहीं कर सकते हो। अंतास्मिन् जन्मनि भवान न मां द्रष्टुमिहार्हति, न मां द्रष्टुमिहार्हति। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम। कुयोगिनाम पहले जो जिनके मन की वासना, मन की मलिनता, मन के कषाय मीटे नहीं है, उनको भगवान कुयोगी शब्द में कहते। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम। अहम कुयोगिनाम दुर्दर्शः, कुयोगियों के लिए दुर्दर्श है। इसमें तो सुखदेव जी यहाँ तो दुर्दर्श कह दिए। सुखदेव जी मंगलाचरण में कहते हैं कि कुयोगियों के लिए भगवान जिस दिशा में अवस्थित है उस दिशा को भी पहुंचना कठिन है। भगवान के पास तो दूर की बात है। नमो नमस्ते स्त्रुशभाय सात्वतं, नमो नमस्ते स्त्रुशभाय सात्वतं, विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां, विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां। निरस्त साम्याति शयेन राधसा, निरस्त साम्याति शयेन राधसा, स्वधामनि ब्रह्मणि रंक्यते नमः, स्वधामनि ब्रह्मणि रंक्यते नमः। तो श्री सुखदेव जी मंगलाचरण करते हुए द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में यह कहते हैं कि विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम। काष्ठा का अर्थ है दिशा। तो कुयोगियों के लिए जिनकी दिशा तक, जिनकी छाया तक भी मिलना कठिन है, भगवान तो मिलना दूर है, भगवान जिस मार्ग में है, जिस दिशा में है, उस दिशा तक पहुंचना भी कुयोगियों के लिए दुर्लभ होता है, क्योंकि उनकी मन की वासनाएं अब मिटी नहीं हुई है। इसको ही कहते हैं कि अपक्व योगिनः चित्तम कामाक्तम गुणयुग यथा। अपक्व योगी का चित्त जब काम से अक्त हो जाता है, नाम संशक्त हो जाता है, गुणयुग गुण से संयुक्त होने पर, गुण के साथ संयुक्त होने पर, गुणयुक्त होने पर, गुण से युक्त होने पर जैसे वह शुद्ध हो जाता है, इसी तरह सिंधु चुक्षोभ श्वसन और विमान, श्वसन अर्थात हवा और उर्मियों से युक्त वो सिंधु चुक्षोभ क्षुभितो बभूव पदा सरिद्भि संगत। नदियों के भर भर कर जल समुद्र में मिलने से समुद्र तो वर्षा ऋतु में अत्यंत ही उर्मी मालाओं से युक्त होकर क्षुब्ध होने लगा। इसमें श्रीधर स्वयंपाद की टीका तो इसमें कहीं भी देख नहीं पा रहा हूं इस श्लोक में। तो इसमें अच्छा बिल्कुल मिल गया, वो पूर्व पृष्ठ में रह गया था। कामाक्तम काम वासना युक्तम इति श्वसनोर्मी साम्य। कहते काम वासना को श्वसन उर्मी से समानता। समुद्र श्वसनोर्मिमान होकर के चिक्षोभ, श्वसनोर्मी युक्त होकर क्षुब्ध होता है। और योगी का चित्त कैसे क्षुब्ध होता है? कामाक्तम काम से अक्त होकर के, काम से संशक्त होकर के, काम से मिलित होकर के। तो काम श्वसनोर्मिमान समुद्र की उपमा दी गई है, किससे? ना योगी के कामाक्त चित्त से। गुणे विषय युज्यते इति गुणयुक्त इति स्वरित संगति साम्य। कहते समुद्र एक तो श्वसन उर्मी से युक्त हुआ,
और दूसरे स्वरित भी संगत, नदियों के संग करने से। तो नदियों का जो संग, जैसे नदियों का संग करने से समुद्र क्षिप्त होता है, इसी तरह ये योगी भी गुणयुग, गुणेन युज्यते, गुणे ही विषये युज्यते इति गुणयुग। जब विषयों का संग करने लगता है तब तो वो क्षिप्त हो जाता है, उसकी मन की जो स्थिति, मन की जो साम्यावस्था वो तो नष्ट हो जाती है। तो इंद्रिय तो उसके जागृत हो जाते हैं, योगी गण तो वो ऐसे ही उनकी मन की अवस्था शांत, मन की अवस्था तो ऐसे ही हो जाती है गुणयुक्त होने पर। गुणे ही विषये युज्यते इति। इसी तरह इस श्लोक की श्रीधर स्वामी पाद की टीका का हम आलोचना कर सके हैं। तरिद्भि संगत सिंधु दुख्यो श्वसनोर्मिमान्, तरिद्भि संगत सिंधु दुख्यो श्वसनोर्मिमान्, श्वसनोर्मिमान् अपक्वयोगिनस्तिक्तं कामाक्तं गुणयोग यथा। लेकिन इसमें चक्रवर्ती पाद स्मृतिका में सिंधु शब्द का अर्थ तो नदी विशेष किए हैं, सिंधुर नदी विशेष पाश्चात्य, तो इस तरह बाकी समान ही है। तो इस तरह तो समय की सीमा समाप्त हो रही है। तो श्री नंद जी तो उपसंहार करेंगे ही नाम संकीर्तन करते हुए। उससे पहले मैं तो क्षमा याचना करता हूँ, आज नेटवर्क में बाधा होने से वीडियो ऑन नहीं कर पाया। और अभी कुछ विशेष सूचना देने को है, तो हमारे प्रिय आयुष्मान रुपेश प्रसाद जी को निवेदन करता हूँ, रुपेश प्रसाद जी हो या काली प्रसाद जी हो, कुछ विशेष सूचना उनको देनी है, वो सूचना प्रदान करें। और उसके बाद हमारे प्रिय मित्र श्री भागीरथी नंद जी नाम संकीर्तन करते हुए इस सत्र का उपसंहार करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री भागवत महापुराण की जय। सभी संतों वैष्णव श्री आचार्य चरणों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन है। एक जरूरी सूचना यह व्यक्त की जा रही है कि आगामी लगभग 1-2 दिन में ही अभी जो भागवत का श्रीमद् भागवत जी का कथा सत्र प्रातः एवं सायं जो चल रही है, यहाँ पर जितनी भी कथाएं 2-3 कथाएं जो भी चल रही हैं भागवत जी, गीता जी आदि की, वो सब कथाएं अभी गूगल मीट के प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। तो आप सभी को एक गूगल मीट का लिंक जाता है, उस पर उस बटन को प्रेस करके फिर आप गूगल मीट में आते हैं और यहाँ पर कथा का श्रवण करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ तकनीकी असुविधाओं के कारण गूगल मीट पर जैसी अभी कथा चल रही है वह गूगल मीट पर न होकर एक दूसरे नए ऐप पर, जो कि जिसका नाम है जूम, तो उस ऐप पर वह होगी। उसका भी ऐसे ही एक लिंक जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके अंदर आना है। जो जूम ऐप है आपको उसको प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो डाउनलोड संबंधी एवं कैसे लिंक के साथ अंदर उसमें जाना है और कैसे किस नाम से उसमें लॉगिन करना है या किस प्रकार करना है, उससे संबंधित एक हिंदी भाषा में एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो उससे आप देखकर उसी प्रक्रिया के अनुसार आप जूम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे एवं डाउनलोड करने के बाद आप जिस विधि से बताई जाएगी उसको देखते हुए आप लॉगिन करेंगे उस लिंक पर। और यदि कोई असुविधा होती है तो ग्रुप में अभी जो चल रही है उसमें एक दो नंबर दिए जाएंगे। कोई भी असुविधा होने पर, जूम संबंधी असुविधा होने पर आप उस नंबर पर संपर्क करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। इतनी ही सूचना दी जानी है। और ये आज ही रात तक अगर संभव हुआ तो वीडियो भेज दी जाएगी और आज या कल प्रातः कल तक आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि
ज्यादा से ज्यादा परसों तक अगर हुआ तो जूम के माध्यम से कथा संचालन प्रारंभ होगा। और दूसरी नई जानकारी यह देनी है, यह पहली जानकारी हुई कि गूगल मीट से जूम में अभी शिफ्ट किया जा रहा है, तो अगले सब कथाएं जूम पर होंगी। और दूसरी नई जानकारी यह है कि अभी एक फिर तकनीकी असुविधाओं के कारण ही एक नई श्रीमद् भागवत मकरंद विलिंद वृंदम के नाम से एक नई ग्रुप बनाई जा चुकी है एवं अनेकों आप श्रोताओं को उसमें जोड़ा जा चुका है। पर किन्हीं-किन्हीं श्रोताओं का नंबर ठीक से न समझ आने पर उनको जोड़ा नहीं जा पा रहा है। तो अभी इसी सत्र में अभी जितने भी श्रोतागण विराजमान हैं, उनमें से यदि किन्हीं का नंबर अभी जितने विराजमान हैं, उनमें से किन्हीं का नंबर अगर नए ग्रुप में ना आया हो, तो कृपया अभी जो ग्रुप चल रहा है, उसी में अपना नाम एवं नंबर आप भेज दें, आपको तत्काल नए ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यही सूचना दिए जाना था। और तीसरी बात यह है कि यह जो कथा है श्रीमद् भागवत जी का प्रातः एवं श्री गीता जी का प्रातः कथा, यह तो इसमें कोई जैसी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसी चल रही थी यथावत समय अनुसार वैसे ही चलेगी। सायंकाल की कथा वो जूम के सुविधा अनुसार या जूम के तकनीक उसको दिमाग में रखते हुए सायंकाल को अभी 7 बजे से 8 बजे चल रही है। तो सायंकाल की कथा को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक चलाना है, यही आज्ञा प्राप्त हुई है। तो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक की यह नई यह नई अवधि यह जूम के लिए सायंकालीन सत्र के लिए केवल घोषित की जा रही है। प्रातः के लिए और जो भी कथाएं हैं वह यथावत रहेंगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। सायंकाल में केवल इतना ध्यान रहे कि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक कथा होगी। यही सूचना देनी थी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। नमो नमो प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय भगवत नाम संकीर्तन की जय। अक्षरा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय 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 श्री राधे। प्रणाम प्रणाम। जय